तो जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एक बहुत बड़ी साथियों जो है एक जजमेंट दिया गया है। अब इस जजमेंट को साथियों हम सभी को पूरा गहराई से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम बड़का डिग्री ले लेते हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, एमकॉम, बीकॉम अगर आप कर लेते हैं और आप सोचते हैं हमको बढ़िया जॉब मिल जाएगा, तो आपको पता यह चलेगा कि बड़का जॉब तो मिल नहीं रहा है, लेकिन छोटका जॉब में भी जाना चाह रहे हैं ना, जो जॉब इंटर क्लास के बाद 10 क्लास के बाद जो आपको नौकरी मिलना चाहिए, आप वो भी नौकरी लेने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ऐसा साफ अभी जो है कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ जजमेंट अभी दे दिया। अब साथियों जो याचिका करता था ना, उस याचिकाकर्ता का कहना था कि भैया हमारा ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मतलब आप 10-12 वाले को नौकरी दे रहे हैं वहां पर और हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो कि हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, एमए किए हैं, पीजी किए हैं, हम लोग फलना किए हैं, ढकना किए हैं, बड़का बड़का डिग्री है मेरे पास। अब हम लोग को नहीं दे रहे, 10-12 को वहां नौकरी दे रहे हैं, हम लोग को भी वहां दीजिए जनाब नौकरी। ये साथियों जो याचिकाकर्ता का कहना था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया ये हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चल गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने सादे तरीके से साथियों ये कह दिया कि भैया आप तू बड़का डिग्री रखो अपने पास, घर में सेद के रखो, लिफाफे में रखो, आप जिसमें रखना रखो, आपको जो है मिलने वाला नहीं है। आपको जो है आप उस लायक है ये नहीं कि 10-12 वाला भी नौकरी आप ले सकते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कहा है तो आखिर क्यों कहा, पूरा साथियों आर्ग्यूमेंट को मैं आपको समझाता हूँ, पूरा मामला पूरा मसले को आपको समझाता हूँ, तब आपको सत्य पूरी तरीके से बढ़िया से समझ में आएगा, है ना, आखिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आखिर टिप्पणी क्यों करने की नौबत आ गई। बस इस वीडियो को साथियों देर पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों इस जजमेंट से अब मोटा मोटी ये साफ हो गया है कि क्या अब जो है बीए, एमए, पीजी ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये आपका सोचना सही है, क्योंकि अभी आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए पूरा देर पूर्वक, जो पूरा मामला है पूरा मामला को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, पूरा इस केस का बैकग्राउंड समझाता हूँ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम लोग देखेंगे भी, है ना। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं आखिर इस केस का जो बैकग्राउंड है वो क्या है ना, बैकग्राउंड पूरा देख लेते हैं केस का। ये सत्य मामला जो है ना कहाँ का पता है, बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा सत्य जो बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार सत्य जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सत्य जो है एक वैकेंसी निकाली गई थी, है ना, ये वैकेंसी निकाली गई थी हॉस्पिटलों के लिए, मेडिकल कॉलेजों के लिए। और ये सत्य जो वैकेंसी था, इस वैकेंसी जो था सत्य वो फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट के पदों के लिए सत्य जो वैकेंसी निकाली गई, फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है ना, फार्मासिस्ट के लिए सत्य जो है फार्मासिस्ट का सत्य जो वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें सत्य जो कुल पद था वो पद था सत्य कुल 2700 से कुछ प्लस सत्य जो है पद के लिए जो है सत्य नियुक्ति कराना था ना, और इसीलिए सत्य वैकेंसी निकाली गई थी। और इस वैकेंसी में सत्य जो न्यूनतम जो योग्यता रखे गए थे वो सत्य रखा गया था कि जो डिप्लोमा किया हुआ है ना, जो डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल में, जो डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मासिस्ट के लिए जो है ये जो है वैकेंसी को भर सकता है। ये साथियों जो है न्यूनतम जो योग्यता रखे गए डिप्लोमा का, क्या रखे गए थे, डिप्लोमा का। अब हुआ क्या साथियों, जो फार्मासिस्ट के लिए जो ये वैकेंसी निकाली गई थी इसमें डिप्लोमा वाले जितना कैंडिडेट थे वो सारे लोग जो भर दिए। अब कुछ कुछ साथियों जो कैंडिडेट थे, कुछ नहीं बल्कि कई अधिक संख्या में जो साथियों बी फार्मा जो किए हुए थे, जो बी फार्मा किए हुए थे, बी फार्मा जो साथियों किए हुए थे वो लोग, और जो साथियों एम फार्मा जो किए हुए थे वो लोग साथियों जो है इस फॉर्म को जब भरना चाहा तो वो लोग भी साथियों इस फॉर्म को नहीं भर सका, यानी कि इन लोगों को साथियों फॉर्म भरने का अलाउड नहीं दिया गया, यानी कि इन लोगों को साथियों रिजेक्ट कर दिया गया। इन लोगों को पूरी तरीके से पहले ही मना कर दिया गया भैया कि अगर कोई डिप्लोमा किया है तो वही लोग जो है सिर्फ कर सकता है। और डिप्लोमा साथियों जो आप मेडिकल में अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 10-12 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखिए इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इनका डिग्री देख लीजिए, थोड़ा छोटा है। बी फार्मा, एम फार्मा जो है वो स्नातक का, ये एकदम डबल स्नातक वाला है ना, तो मास्टर डिग्री समझ लीजिए कहीं ना कहीं। तो ये जो साथियों जो डिग्री वाले थे, जो अधिक डिग्री जिनके पास था, बी फार्मा का, एम फार्मा का, ये लोग साथियों क्या किया ना, ये फार्मासिस्ट के लिए साथियों वैकेंसी नहीं भर सका, ठीक है।
अब जब वैकेंसी नहीं भर सका तो ये साथियों, ये बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट थे, ये लोग साथियों पिटिशन लगा दिया सीधे से बिहार हाई कोर्ट में। अब बिहार हाई कोर्ट से मामला साथियों कहाँ पहुंच गया साथियों, सीधे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए मामला कैसे पहुंच गया। अब मोटा मोटी साथियों मामलों को ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आरआरबी जो है, मान लीजिए आरआरबी के द्वारा जो है निकाली गई वैकेंसियां, आरआरबी के द्वारा भी क्या निकाला गया, जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप डी का। अब पता चलेगा कि ग्रुप डी वाला में जो है आईटीआई जो किए हुए जो व्यक्ति है, जो आईटीआई किया हुआ जो व्यक्ति है, उन लोगों को जो है सिर्फ जो है लेना है, नियुक्ति लेना है, इन लोगों को ही सिर्फ जो है वैकेंसी भरने का अलाउड करना है। अब पता चलेगा जो बीटेक करके रखा हुआ है, अब ये बीटेक वाले जो है नहीं भर सकता है, अब ये बोल देगा। अब देखिए आईटीआई वाले भर सकता है लेकिन बीटेक वाले नहीं भर सकता है, ये कोई बात मतलब बात हुआ। तो मतलब आईटीआई वाले के लिए भैया ग्रुप डी है एलिजिबल, लेकिन बीटेक वाले जो है उनके लिए एलिजिबल ग्रुप डी नहीं है। एक तो बीटेक करके जो है उनको नौकरी मिल नहीं रहा है कहीं दूसरा जगह, अब कहीं भैया बेचारा ये लोग जो है बीटेक करके आईटीआई वाला में आने, जो 10 क्लास करके जो आईटीआई करते हैं वो जो नौकरी ले रहा है, वैसे लोग उनके जगह पर बीटेक वाले अगर आना चाह रहा है तो वहां भी बेचारे को नौकरी नहीं मिल रहा है, यही हाल हो गया। उसी प्रकार साथियों इनका कहना था कि जो डिप्लोमा किया हुआ, जो कम पढ़ा लिखा है, जिनके पास कम जो क्वालिफिकेशन डिग्री है, उनको आप दे रहे हैं वैकेंसी भरने के लिए अलाउड कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जो इतना बड़का बड़का जो नौकरी लेके रखे गए हैं, लेके बैठे हैं, हमको लोग को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए साथियों मामला कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा ना साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कुछ साथियों इसमें जो है बातें बोला है, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा मैं और बता दूं कि ये जो बीए फार्मा और जो एम फार्मा वाले जो कैंडिडेट था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उनका साथियों तर्क कुछ और था। उनका साथियों तर्क था कि फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के खिलाफ है। इनका मानना था कि अगर हम लोगों को अगर ये वरीयता नहीं दे रहा है फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी भरने का, तो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं जो ये क्या है, वो जो नियम बना हुआ है फार्मेसी अधिनियम 1948 और प्रैक्टिस रेगुलेशन जो नियम 2015 बना है, इनका उल्लंघन हो रहा है। और फिर साथियों इन्होंने तर्क दिया कि जो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 16 है, इनका भी उल्लंघन हो रहा है। यह साथियों जो है ये व्यक्ति जो बी फार्मा वाले जो एम फार्मा वाले जो व्यक्ति था, इन लोगों का साथियों तर्क था कि भैया हमारा जो आर्टिकल जो 14 कहता है, जिसको आर्टिकल 14 में क्या कहता है, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। और आर्टिकल 16 कहता है साथियों लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। ये साथियों इस चीज का साथियों इन लोगों ने तर्क दिया, इस चीज को साथियों बेस बनाया, आधार बनाया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जो उल्लंघन कर रहा है सरकार, राज्य सरकार आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन कर रहा है, चूंकि हम लोग को नौकरी देने से बाहर कर रहा है, क्योंकि हम लोग के पास बड़ा डिग्री है तो भी हम लोग को नौकरी नहीं दे रहा, तो भी हम लोग को वैकेंसी भरने नहीं दे रहा। तब साथियों मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथियों देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के साथियों 2 जस्टिस, मैं जस्टिस का थोड़ा सा मैं नाम लिख देना चाहता हूँ, ठीक ना, क्योंकि हम हर केस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम जस्टिस का नाम जरूर लिखते हैं ना। तो जस्टिस का साथियों नाम है एम सुंदरेश एंड साथियों सतीश चंद्र शर्मा। एम साथियों सुंदरेश, एम साथियों सुंदरेश और साथियों जो है दूसरा साथियों जस्टिस का नाम है साथियों जो है सतीश चंद्र शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा। ये दोनों जस्टिसों ने साथियों क्या कहा आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सतीश चंद्र शर्मा ये साथियों दोनों जस्टिसों के द्वारा साथियों क्या कहा गया। इन दोनों जस्टिसों ने साथियों ये कहा कि देखिए स्टेट के पास अपना जो है एक पावर है, स्टेट के पास क्या है, राज्य के पास अपना पावर है, उनको शक्ति है नियम विधि कानून बनाने का। और ये साथियों बात कहा आर्टिकल 309 का, आने के साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 309 है ना, ये संविधान का अनुच्छेद 309 ये कहता है कि भैया राज्य को जो है क्या मिला हुआ है, राज्य को मतलब मिला हुआ है एक अधिकार, एक शक्ति मिला हुआ है कि वो जो है अपने राज्य के लिए चाहे सरकारी नौकरी को नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे किसी से संबंधित कोई नियम कानून बनाना हो, वो जो है राज्य सरकार क्या करता है, राज्य सरकार के पास ये पावर है अनुच्छेद 309 के तहत, वो कि अपना राज्य के लिए अपना विधि नियम कानून बना सकता है। अगर आप ये कहते हैं, यानी कि सत्य बी फार्मा जो एम फार्मा वाले जो कैंडिडेट थे उन लोगों के बारे में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग का योग्यता ज्यादा है, हम लोग का डिग्री ज्यादा है, तो हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए, हम इस चीजों को सही नहीं मानते, क्योंकि ये चीज पावर जो है ना राज्य के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट जैसी चाहेगी वैसी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है, उनके पास पावर है। और राज्य सरकार के अधीन जब ये काम हो तो ये राज्य सरकार पर पावर है, और राज्य सरकार जब वैकेंसी निकालती है ना तो राज्य सरकार क्या करता है, जो एम्प्लॉयर होता है
जिनके द्वारा ही तय किए जाते हैं कि भैया ये वैकेंसी इनमें किन किन लोगों को जो है ली जानी चाहिए, किन किन योग्यता वाले लोगों को लेना चाहिए। तो एम्प्लॉयर लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है, और एम्प्लॉयर किसके इशारे पर काम करता है, वो राज्य सरकार के इशारे पर। तो ये साथियों पूरी तरीके से क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये मामला जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयर और ये मामला जुड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर, और स्टेट गवर्नमेंट को और एम्प्लॉयर को ये पावर है, ये शक्ति है, अनुच्छेद 309 देता है कि अगर उनको जिन योग्यता वाले लोगों को लगता है कि इन्हीं योग्यता वाले लोगों को हमको चाहिए इस वैकेंसी में, इस पोस्ट के लिए, तो उसी अनुसार से उन्होंने नियम बनाया, उसी अनुसार से उन्होंने विधि बनाया। अगर आप ये कहते हैं कि भैया आप बी फार्मा एम फार्मा किए हुए, हमारा डिग्री ज्यादा है, तो हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का साथ ये कहना था कि हम लोग का डिग्री ज्यादा है, हम लोग का योग्यता ज्यादा है, तो जहां पर डिप्लोमा वाले योग्यता वाले लोगों को वरीयता दे रहे हैं, तो वहां हम लोगों को भी वरीयता दी जानी चाहिए। ये साथियों इन लोगों का कहना था, बी फार्मा एम फार्मा वाले लोगों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तरीके से कहा कि भैया संविधान का अनुच्छेद 309 देता है ये अधिकार राज्य को कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है नियम विधि कानून शक्ति उनके पास है कि बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये कहा साथियों कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है अनुच्छेद 309 के तहत कि वो भैया किसी भी वैकेंसी के लिए, वो किसी पद के लिए भर्ती करवाना हो तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नियम कानून होंगे, ये सारी चीज उनके पास बनाने का जो शक्ति होता है। और देखिए अब चीज मैं बता दूं कि किन लोगों को जो है किन पोस्टों के लिए वैकेंसी में, और एक चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी में जो है ना किन पोस्ट के लिए किन जैसे योग्यता वाले लोगों को चाहिए, ये क्राइटेरिया साथियों जो तय किया जाता है ना, वो एम्प्लॉयर लोग ही तय करते हैं। जो एम्प्लॉयर होते हैं गवर्नमेंट का, वही लोग तय करता है कि भैया ये सारे चीजों के लिए हम पोस्ट निकाल रहे हैं, तो इनमें जो है किन किन लोगों को ली जानी चाहिए। तो एम्प्लॉयर लोग ही इस प्रकार की पूरा प्रक्रिया तय करता है कि भैया ऐसे ऐसे पोस्ट है, तो ऐसे पोस्ट में इन जैसे जो डिग्री किए हुए लोग हैं, इन जैसे जो योग्यता वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों को ली जानी चाहिए। तो ये साथियों इस प्रकार से एम्प्लॉयर ने जो नियम बनाया था कि भैया हम जो है फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है इनमें हम जो है सिर्फ डिप्लोमा वाले को लोगों को लेंगे, बी फार्मा और एम फार्मा वाले लोगों को नहीं लेंगे। ये साथियों उन्होंने बनाया, और स्टेट गवर्नमेंट की ये बात है पूरी तरीके से। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तरीके से कहा कि देखिए ये एम्प्लॉयर और ये सरकार, ये दोनों लोग मिलकर ऐसा नियम बनाया है, उनके पास ये शक्ति है बनाने का, और अगर ये आप इस तरह से कहते हैं तो हम इस बात को नहीं मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो ये पिटीशन लगाया था, ये रिट पिटीशन लगाया था, इस रिट पिटीशन को साथियों क्या किया ना, ये बी फार्मा एम फार्मी वाले जो लोगों का रिट पिटीशन था उसको साथियों खारिज कर दिया, सीधे साथियों उसको जो है रिजेक्ट कर दिया, बोला भैया ये सब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये उनको पावर दिया गया। किनको पावर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने साथियों क्या कहा है, थोड़ा सा और मैं पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के तहत राज्य को शक्ति है कि नियम बनाने का और सार्वजनिक पदों के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता तय करने का अधिकार है। यानी कि किसी भी पद के लिए जो है नियुक्ति करवाना हो तो इनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये तय करने का अधिकार उनको है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके बाद कह रहा है साथियों प्रासंगिकता और उपयुक्तता तय करना, मतलब ये प्रासंगिकता, भैया मतलब ये चीज के लिए हम पोस्ट निकाले हुए हैं तो इनमें कितनी योग्यता रहना चाहिए, किस टाइप के लोगों को चाहिए, किस टाइप का जो डिग्री किए हुए जो लोग उन लोगों को चाहिए, ये सारा कुछ काम कौन करता है? एम्प्लॉयर का काम है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और एम्प्लॉयर किसके अधीन काम करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। तो ये साथियों जो है कह रहा था कौन? सुप्रीम कोर्ट ने साथियों कहा। तो ये साथियों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस व्यक्ति को, उस शख्स को, है ना। और जो ये साथियों जो व्यक्ति कहा था कि भैया आर्टिकल 14 आर्टिकल जो 16 का उल्लंघन है मौलिक अधिकार का, तो सत्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल 14 आर्टिकल जो 16 है ना, उनका भी जो है ना एक, जब कोई उनका उल्लंघन की कोई आरोप लगाते हैं कि भैया आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है, तो ये जांच समिति का एक काम होता है जो ये तय करता है कि भैया ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ स्पष्ट है कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी बनाया है ताकि जिन लोगों की आवश्यकता हो वही लोगों का जो है वहां पर जो है पदों का जो है नियुक्ति हो सके। तो ये जो है एक पॉलिसी के तहत हुआ है, यहाँ किसी का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों माना, और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों बी फार्मा एम फार्मा करने वाले जो बड़े डिग्री था उन लोगों को साथियों नौकरी देने से साफ तरीके से मना कर दिया। उन लोगों को वैकेंसी पद के लिए साथियों ऑनलाइन अप्लाई करने से ही साथियों मना कर दिया। भगवत साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।